ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को अमरीका की वार्निंग। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि ईरान से मुआहदा करने वालों पर मुमकिना पाबंदियां लग सकती हैं। हम इन ममालिक को पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान आपने गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी उसको बर्बाद कर दिया। 18 बिलियन डॉलर आप जुर्माना देने के लिए तैयार रहे अगर आपने फिर अमेरिका की एक पहलू जिस पर पाकिस्तान में दुनिया में नज़र थी सबकी, एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है कि पाकिस्तान और ईरान ने एक पाइपलाइन बिछानी थी जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ईरान अपने हिस्से का काम कर चुका। उन सब देखें आप एज ए दोस्त 18 बिलियन डॉलर भेजे ना पहले यहाँ, ये जुर्माना आप दे लें और बंद करें, फिर तो कोई बात है। हाँ। ये जो आप वहाँ से छड़ी दिखा के हमें मास्टर की तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ऐसा है और अभी तक जो है वो वहीं का वहीं है। इस दौरे में कोई विजिबिलिटी नज़र नहीं आई। तो ये थी कि इस पर कोई डेवलपमेंट होगी, कोई डेवलपमेंट हुई है, बिहाइंड द सीन हुई है। या देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने या प्रेसिडेंट रईसी ने इस पर कोई बात नहीं की है, तो वहाँ पर ये उसके पीछे शायद ये रीज़न हो यूएस सैंक्शंस वगैरह का या खामखा क्रिटिसिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। इसलिए दोनों ममालिक के माबैन तिजारत को 10 अरब डॉलर तक पहुँचाने का अज़म बहुत अहम है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ाने में रुकावट अगर है तो वो आलमी पाबंदियाँ हैं जो ईरान पर आयद हैं, और इन पाबंदियों की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान कई मामलात हैं जो हम कह सकते हैं कि तातुल का शिकार हैं। अगर दोनों ममालिक मिलकर इसका कोई हल तलाश कर लेते हैं। अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है वो ईरान से ट्रेड करेगा तो उसकी आप इम्प्लीकेशंस भी समझ लीजिएगा, ये हमारा पैगाम है। और उन्होंने कहा कि अमेरिकी ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के अंदर, सो इन चीज़ों को ज़रूर देखें। तीसरी एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान की कोई बायलैटरल ट्रेड के वॉल्यूम को एक्सपैंड करने की बात हो रही है, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें यह भी देखना है ना कि अमेरिका भी इस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, इस सारी सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है, और अमेरिका की तरफ से जो रद्देमल सामने आया। उसके बाद आपके पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर तुर्की के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उसका आना, चीफ ऑफ आर्मी का आना, फिर उसके बाद मियां साहब का चाइना चले जाना डार साहब के साथ, डार साहब को साथ लेके, जो उनके रिश्तेदार हैं, समधी हैं, लगता है फैमिली ट्रिप है। कुछ कहते हैं लोग इलाज कराने गए हैं, कुछ कहते हैं कि पैसों को बंदोबस्त करने गए हैं। खैर पैसे भी इलाज ही है, पैसा आ जाए वैसे सेहत वैसे ही ठीक हो जाती है। लेकिन चीमा साहब उसमें है वो बड़ा मानी खेज है। जिस तरफ आपने इशारा किया कि आज से पहले कुछ मुआहदात पर अमल दरामद नहीं हो सका, उसकी वजूहात में से भी एक अमेरिका है और वो सैंक्शंस हैं। वो एक बार फिर सैंक्शंस की पाबंदियों के हवाले से इंदिया दे रहा है पाकिस्तान को भी कि अगर ऐसा हुआ तो पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? रिजल्ट क्या निकलते हैं, लेकिन जो लोग पैसे ढूंढ रहे हैं उनका कोई ट्रैक रैकेट को इतना ये ठीक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए इतना प्यार, और वो भी हफ्ते के अंदर अंदर। ईरान के साथ 10 बिलियन इधर से हो गया, 8 बिलियन आईएमएफ का हो गया, मियां साहब सीपैक के लिए को 50 बिलियन मांगने चले गए हैं, और तुर्की के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ 5 बिलियन वहां से आ गया। मैं तो ये 100-150 बिलियन आता नजर आ रहा है मुझे। मैं तो कल रात सो ही नहीं सका चीमा साहब। मैं तो सोच रहा था कि अमेरिका छोड़ के सिटीजनशिप पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊं। जय हिंद दोस्तों। एक दिन पहले पाकिस्तान जहां पूरी दुनिया को आग दिखा रहा था और बता रहा था कि हमारा ब्रदर मुल्क ईरान अब हमें कर्ज से निकाल देगा और भारत से कश्मीर भी हमको दिला देगा, परंतु दोस्तों पाकिस्तान के सारे सपने चूर चूर हो चुके हैं। ईरान ने बिना कोई डील किए वापस पाकिस्तान से लौटने का फैसला किया है। यहाँ तक कि गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को भी बीच में छोड़ के ईरान चला गया है। ऐसे में पाकिस्तान मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि अमेरिका ने कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी दे दी और आने वाले समय में अब ईरान से दोस्ती का नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में तो अब ये खुलकर चर्चा होने लग गई है कि ईरान का जो पाकिस्तान दौरा हुआ है वह पाकिस्तान की गले की फांस बन चुका है। एक तरफ जहां उसे कुछ मिला नहीं है, वहीं अब पूरी दुनिया में वो खास तौर से यूएस से दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अमेरिका की बात माननी चाहिए। बेपनाह मिसालें मैं आपको और पेश कर सकता हूँ। तो ये फैसले सारे आपने और मैंने तो नहीं किए ना, ये सारे फैसले किए हमारी लीडरशिप। लेकिन हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम अपनी लीडरशिप को थोड़ा सा शर्मिंदा करने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। उनको तो पता चले, एहसास दिलाने की कोशिश ही कर रहे हैं कि भाई ये जो अमेरिका है इससे आपको कोई खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। इसने अफगानिस्तान में फिर आपको फंसाना है
और हमने फिर फंसना है। लिख ले मेरी बात अमेरिका की खातिर। अब तो क्या हम ईरान इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया पर कोई सैंक्शंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर गैस पाइपलाइन के जरिए गैस लेकर आता है, द अल्टीमेट हम पर सैंक्शंस हैं। किस कदर बायस्ड एटीट्यूड है अमेरिकन का हमारी तरफ कि सबसे ज़्यादा ट्रेड है हिंदुस्तान की ईरान के साथ, सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है वो ईरान से। चाबहार की बंदरगाह तक सड़क बनाने के लिए वो तैयार है, विच इज़ $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट। उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हमने इनके बच्चे मारे हुए हैं कि हमें धड़क सैंक्शन। मुझे तो समझ में नहीं आती हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है। उनको कहना चाहिए था शट अप मिस्टर मैथ्यू मिलर, यू शट अप। अच्छा, अगर ये नहीं कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ से, मिस्टर मैथ्यू मिलर यू बेटर शट अप। बिल्कुल ठीक हो। डोनाल्ड लू ने भी अलबत्ता यही स्टेटमेंट दिए थे कि ईरान के साथ जब वो अपनी कैबिनेट की कांग्रेस की पेशी पर थे, सेम उनका यही स्टेटमेंट था और अमेरिकन स्टांस पता चल रहा है। लेकिन अगर चाबहार रोड बन जाती है, उसका नुकसान हमें क्या है? देखिए, बात ये है, हमें उसका नुकसान है या नहीं है, हमें उसका फ़ायदा क्या है? अब फ़ायदा तो हमें ठीक है इंडिया के लिए है ना। जब हम अमेरिका के कहने पर ईरान को अकोमोडेट नहीं करेंगे, हमने उनको कहाँ कहाँ डिनाई किया। उन्होंने कहा हमारी चाबहार की पोर्ट को आप सी पैक की सपोर्टिंग पोर्ट बना लें, लिख के दिया हुआ है। देयर इज ए फॉर्मल रिक्वेस्ट लाइंग विद द फॉरेन ऑफिस इवन टुडे। आपने अमेरिका से डर के उनको नहीं कहा। आपने गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी उसको बर्बाद कर दिया। $18 बिलियन आप जुर्माना देने के लिए तैयार रहे। अगर आपने फिर अमेरिका की बात देखें, आप एज ए दोस्त $18 बिलियन भेजे ना पहले यहाँ, ये जुर्माना आप दे लें और बंद करें, फिर तो कोई बात है। ये जो आप वहां से छड़ी दिखा के हमें मास्टर की तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ऐसी की तैसी। तो जो गैस पाइपलाइन वाला इशू सर फहरिस्त है और उसकी एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान ने साल जनवरी में ये फैसला किया कि जो उसके हिस्से की जो पाइपलाइन है जो हमारे सरजमीन में से गुजरनी है तकरीबन 80 किलोमीटर्स की, तो वो पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने लगे उसकी। तो इसलिए उम्मीद थी कि शायद कोई हम कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देखेंगे। लेकिन जहाँ पर हम ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने या प्रेसिडेंट रईसी ने इस पर कोई बात नहीं की है, तो वहाँ पर ये उसके पीछे शायद ये रीज़न हो यूएस सैंक्शंस वगैरह का या खामखा क्रिटिसिज्म को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। दो चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी सी फिर भी उम्मीद देती हैं कि शायद अब इन्होंने जो है अपनी जो कन्वर्सेशंस हुई हैं इनकी, तो उनमें इसके ऊपर कोई इत्तेफाक इन्होंने शायद पैदा किया हो या एक दूसरे को इन्होंने इत्तेमाद में लिया हो कि ये क्या करने जा रहे हैं। एक है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो स्टेटमेंट इलामिया इशू हुआ शहबाज शरीफ साहब की जो उनके साथ मीटिंग हुई प्रेसिडेंट रईसी के साथ, तो उसमें एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर जिक्र हुआ कि हम उसके ऊपर एनर्जी कोऑपरेशन पे अंदाज में है ना उसमें नहीं, बिल्कुल उन्होंने इससे मतलब कोई कैटेगोरिकल नहीं कहा, लेकिन वो है। और दूसरा, आप अगर रईसी साहब की जो प्रेस टॉक देखें तो उन्होंने उसमें कहा था कि चंद लोग नहीं चाहते कि हमारे तल्लुकात बेहतर हों, लेकिन हम उनको उस चीज़ को खातिर में नहीं लाते और हम अपने तल्लुकात को एक अगले सतह पर लेकर जा रहे हैं। तो जो इस वक्त जो सारा फोकस था, जो मतलब आप समझते हैं कि ईरान और पाकिस्तान में अगर कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए जो प्रेशर है वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर ही है।